हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एग्जामिनेशन पढ़ना। तो बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन कि हमें एग्जामिनेशन किस पॉइंट पे करनी है और क्या क्या उसके एग्जामिनेशन में पॉइंट हैं, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की करना कब है। मतलब आपके पास पेशेंट आता है, आप ओपीडी में बैठे हो, तो आप हर एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हर पेशेंट का ना। तो कुछ ऐसे सिम्टम लेके पेशेंट आता है जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करते हो कि उसको हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एग्जामिनेशन करना है। तो उसमें हमारा आता है सबसे पहले सिम्टोमेटोलॉजी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसमें सबसे पहला है एबनॉर्मल मूवमेंट। अगर आपके पास पेशेंट आया है और उसकी मूवमेंट एबनॉर्मल है, चाहे वो हेड की हो, अपर लिम्ब की हो, लोअर लिम्ब की हो, अलग तरीके से मूवमेंट हो रही है, तो मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एग्जामिन करना जरूरी है। सेकंड इज अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस अल्टर हो गई है पेशेंट की, कि वो अनकॉन्शियस है, कोमा में है या किसी स्टेज में है, तो वो हमें देखना है। नेक्स्ट इज ब्लैडर डिस्टर्बेंस से आया है। डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने में पेशेंट को परेशानी हो रही है, हेडेक है, मसल की वास्टिंग है। सेंसरी डिस्टर्बेंसेस है, मतलब पेशेंट को पेन, टच, टेम्परेचर, इन सब में डिस्टर्बेंस हो रही है, या तो ये परसीव नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ऐसा। नेक्स्ट है स्पीच डिसऑर्डर। बोलने में पेशेंट को परेशानी है, अच्छे से नहीं बोल पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि क्या बोलना है, ऐसा। वर्टाइगो और विजुअल डिस्टर्बेंसेस। तो दीज आर द सिम्टम्स। इनको देख के हमें डिसाइड करना है। अगर पेशेंट आपके पास ऐसे सिम्टम लेके आया है तो हमें ये डिसाइड करना है, अपने मन में समझ लेना है कि अभी पेशेंट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें एग्जामिन करना है। अब हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन है उसमें पॉइंट कौन कौन से आते हैं। पहला पॉइंट है हमारा हायर मोटर फंक्शन, जिसको हम HMF लिखते हैं। हमें हायर मोटर फंक्शन चेक करने हैं, जिसमें हमारा आता है कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, मेमोरी, इंटेलिजेंस और स्पीच। इन शॉर्ट करके लिखा है इसको, कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, मेमोरी, इंटेलिजेंस और स्पीच। पेशेंट को कोई हेलुसिनेशन है या डिल्यूजन है, ये भी हमें हायर मोटर फंक्शन में ही लिखना होता है, चेक करना है। हैंडेडनेस, मतलब पेशेंट राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। मिनी मेंटल स्केल है, वो देखना होता है। ये हायर मोटर फंक्शन में हम चेक करते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन का। तो जो हमारी 12 क्रेनियल नर्व है उनको एग्जामिन करना है। थर्ड है हमारा मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन, जिसमें न्यूट्रिशन जो है, जो मसल है हमारी वहाँ की, कहीं की भी मसल चेक कर रहे हैं तो उसका न्यूट्रिशन, पार कैसी है, टोन कैसा है, कोऑर्डिनेशन क्या है, क्या कोई इनवॉलंटरी मूवमेंट है क्या, ये चेक करना होता है मोटर सिस्टम में। फोर्थ हमारा होता है सेंसरी सिस्टम एग्जामिनेशन, जिसमें हम पेशेंट में पेन, टच, टेम्परेचर और वाइब्रेशन ये चेक करते हैं। फिर हमारे आता है रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस वैसे 3 तरीके के होते हैं, सुपरफिशियल, डीप और प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। तो हम बड़ों में जो चेक करेंगे वो ये करते हैं, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल कौन से? कॉर्नियल, कंजक्टाइवल, एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स और प्लेंटर रिफ्लेक्स। डीप में हमारा आता है जॉ जर्क, बाइसेप रिफ्लेक्स, ट्राइसेप रिफ्लेक्स, सुपिनेटर, नी रिफ्लेक्स और एंकल रिफ्लेक्स, ये एक्लस रिफ्लेक्स भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा आता है गेट। गेट में हमारे पास बहुत सारे गेट हैं ऐसे, ये कुछ हैं जो यहाँ पे मेंशन किए हैं, जैसे सरकमडक्शन गेट है, मतलब, या फिर इसको हेमिप्लेजिक गेट भी बोलते हैं। सेरिबेलर गेट एक होता है, यानी वाइड बेस गेट होती है, जिसमें हाई स्टेपिंग गेट भी होती है, वेडलिंग गेट भी होती है, पार्किंसनियन गेट भी होती है, जिसको शॉर्ट शफलिंग गेट भी बोलते हैं, और सीजरिंग गेट भी होती है। ठीक है, इनका डिस्क्रिप्शन सभी का कि किसमें क्या होता है वो हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। फिर हमारा रग से, अगर हमें इन सभी एग्जामिनेशन के बाद ऐसा हो जाए कि पेशेंट का क्या क्या हमें एग्जामिन करना है, मतलब कॉर्टेक्स यानी सेरिबेलर उसको प्रॉब्लम है या सेरिबेलम की है, तो ये हमें डिफरेंशिएट हो जाता है शुरू की एग्जामिनेशन से। तो अगर हमें जरूरी है कि सेरिबेलम एग्जामिनेशन भी करना है तो हमें क्या करना है, रोमबर्ग साइन उसमें देखते हैं। और कोऑर्डिनेशन चेक करना होता है मेनली। तो अपर लिम्ब के लिए कोऑर्डिनेशन क्या है, फिंगर नोज फिंगर टेस्ट या फिंगर टू फिंगर टेस्ट करते हैं। दूसरा डिसडायडोकोकाइनेशिया बोलते हैं, मतलब पेशेंट को रैपिड अल्टर मूवमेंट करने को बोलते हैं, जैसे पेशेंट के हाथ पे रख के ऐसे ऐसे उसको करने को बोलना है रैपिड। ये हम मूवमेंट कर पाते हैं लेकिन वो पेशेंट नहीं कर पाता, तो उसको डिसडायडोकोकाइनेशिया बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लोअर लिम्ब के जो हम कोऑर्डिनेशन है वो कैसे चेक करते हैं, टेंडम वॉकिंग करा के, हील शिन टेस्ट से।
फिर दूसरा निस्टेगमस चेक करते हैं, और उसके अलावा सकेट्स और परस्यूट है जो वो चेक करते हैं। तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन। एक रिपीट में क्या कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमें देखने होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फर्स्ट हमारा हमेशा है हायर मोटर फंक्शन चेक करने हैं। अगर हायर मोटर फंक्शन ही ठीक नहीं है, सपोज पेशेंट कॉन्शियस ही नहीं है, तो इन सबको चेक करने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा हायर मोटर फंक्शन है, कॉमिस। ठीक है। फिर उसके बाद क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन है, मोटर सिस्टम की एग्जामिनेशन, सेंसरी एग्जामिनेशन, रिफ्लेक्सेस देखने हैं, फिर गेट को देखना है। और अगर हम सेरिबेलम की एग्जामिनेशन करते हैं तो रोम्बर्ग टेस्ट, अपर लिम्ब के कोऑर्डिनेशन, लोअर लिम्ब के कोऑर्डिनेशन और निस्टेगमस। थैंक यू।